जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो और आपने थंबनेल पे भी देख ही लिया हो कि आज का जो हमारा क्लास होगा वो विभाज्यता के नियम को लेकर होगा, यानी डिविजिबिलिटी रूल्स की क्लास एक और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, जैसा कि आप सभी ने देख लिया है कि आज की जो हमारी क्लास होगी वो डिविजिबिलिटी रूल्स को लेकर होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, आज की इस क्लास का श्रीगणेश करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, और चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, शुरू करते हैं चलिए आज की इस क्लास को। तो देखिए, चाहे आपका 3 से विभाज्यता का नियम हो या फिर 9 से विभाज्यता का नियम हो, दोनों का नियम एक ही रहता है, ठीक है। तो 3 से विभाज्यता का नियम या फिर 9 से विभाज्यता का नियम जो हमारा होता है उसका दोनों का एक ही मीनिंग होता है, यानी एक ही नियम होता है। दी गई संख्या के अंकों का योग आपका डिवाइड होना चाहिए 3 से। अगर 3 से विभाज्यता का नियम हमें लगाना है तो संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, और यदि हमें 9 से विभाज्यता का नियम लगाना है तो संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे लेते हैं। मान लो मेरे पास एक संख्या है 63546 ठीक है। अब कहते हैं कि इस संख्या को कहा गया है क्या यह संख्या 3 व 9 से पूर्णतः विभक्त होगी, पूर्णतः विभक्त या फिर विभाजित होगी, ठीक है। दोनों का मीनिंग एक ही होगा भाई, पूर्णतः विभाजित होगी। तो भाई इसका आपको चेक करना है। कैसे करेंगे? सॉल्यूशन आप देख लो, ठीक है। नियम को भाई ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसीलिए नियम जो है आपके सामने यहाँ पे हों। सबसे पहले 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों को आप ले लो और उनका सब का योग करके ये चेक करो कि क्या वो हमारा 3 से कटता है। अगर 3 से कटेगा तो दी गई संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी, और अगर नहीं कटेगा तो भाई कहाँ से विभाजित हो जाएगी। चलिए संख्या के अंकों का योग करते हैं भाई। संख्या के अंकों का योग सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं। अंकों का योग कितना हो जाएगा भाई बताइए? 6 + 3 +5 +4 +6 और +8, ठीक है। यही तो अंक है, इसमें डिजिट्स है। 6 3 9 5 14 14 4 18 6 24 24 8 32, ठीक है। 24 8 32। एक बार और जोड़ लो। 6 3 9 5 14 14 4 18 18 6 24 24 8 32। तो क्या ये हमारा जो है 32 हमारा 3 से विभाजित होगा? यानी क्या अंकों का योग 3 से विभाज्य है? तो आप बोलोगे भैया कि अगर हम इसको 3 से विभाजित करते हैं तो हमारा यहाँ पे कितना शेष बचेगा? 2 शेष बचेगा। अतः दी गई संख्या हमारी 3 से विभाज्य नहीं है। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? इसमें भी आपका अंकों का जो योग है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। 32/9 क्या कटता है? नहीं कटता। अतः दी गई संख्या हमारी 9 से विभाज्य नहीं होगी और ना ही 3 से विभाज्य होगी भाई। समझ आया? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट संख्या। ठीक है भाई। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संख्या की। एक और संख्या मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक संख्या और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ भाई। मान लो मेरे पास संख्या यहाँ पे है 7 3 6 5 4, ठीक है।
और 2। क्या यह संख्या 3 व 9 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो अंकों का योग हम सबसे पहले करेंगे। 7 + 3 + 6 + 5 + 4 और +2। ठीक है भाई, ये हमारी एक संख्या है। चलिए देखते हैं। 7 3 10 6 16 5 21 4 25 2 27। कितना आ गया? 27। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 3 से विभाज्यता का नियम हो या फिर 9 से विभाज्यता का नियम हो, दोनों का एक ही रूल है कि दी गई संख्या के अंकों का योग हमारा 3 से भी कटना चाहिए और 9 से भी कटना चाहिए। तो हम कह दें कि 3 और 9 से पूरी पूरी विभाज्य होगी, यानी 27 जो है, क्या वो हमारा 3 से पूरा पूरा कट रहा है? तो आप बोलोगे बिल्कुल कट रहा है जी, ये 9 बार में। कितनी बार में? 9 बार में। अतः दी गई संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य होगी। अब 9 से विभाज्यता की जांच करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आवश्यक है तो भाई 27/9 कर लो, अब की बार 9 से डिवाइड कर लो। तीसरे नंबर पर हमारा 27 आ जाता है 9 के पहाड़े में। ठीक है, 9 त्रिक 27। समझ आया भाई? तो इस तरीके से हमें 3 और 9 से विभाज्यता के नियम को चेक करना होगा। ठीक है, चलिए एक संख्या और मैं यहाँ पे लेता हूँ भाई, एक संख्या और मैं यहाँ पे लेता हूँ। नियम आपके सामने है भाई, फॉलो करना है इस स्टेप्स को, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए संख्या यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ मैं। संख्या मान लो मैंने ले लिया है 8 6 5 7 9 3। ठीक है, यहाँ पे 7 और लीजिए। ठीक है, अब देखिए तो कहता है क्या यह संख्या 3 व 9 से पूर्णतः विभाजित होगी? इसी तरीके पर डिविजिबिलिटी के रूल आपके होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि भाई संख्या के अंकों का योग कर लो भाई, आसान है बिल्कुल। 8 + 6 + 5 + 7 + 9 + 3 और +7। ठीक है भाई, यही तो है, इनको आप जोड़ लो। 8 6 14 5 19 7 26 26 9 35 3 38 7 45। टोटल योग कितना है? 45। तो इस 45 को, इस 45 को आप 3 से भी डिवाइड करो और 45 को आप 9 से भी डिवाइड करो। अगर पूरे पूरे कट जाएंगे तो हम कह देंगे कि दी गई संख्या 3 और 9 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। चलिए 3 से काटेंगे 15 बार में, 3 एकम 3 3 पंजे 15, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है योग। 9 से काटेंगे 5 बार में, यानी ये जो योग है हमारा 5 बार में कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। अतः हम कह देंगे कि दी गई संख्या हमारी 3 और 9 से पूर्णतः विभाज्य है। क्लियर है भाई? यहाँ तक आपको बताइए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक नियम और हम यहाँ पे सीखते हैं, एक नियम और हम यहाँ पे सीखते हैं, जो होगा 6 से विभाज्यता का नियम। क्या होगा भाई? 6 से विभाज्यता का नियम। चलिए भाई, 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 6 से विभाज्यता का नियम आपका कहता है कि जो संख्या 2 और 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, वो संख्या हमारी 6 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। क्यों? देखिए 6 जो होता है, 6 का अगर हम फैक्टर करें तो इसको 2 और 3 के फैक्टर्स में तोड़ लेंगे। इन दोनों का अगर आप गुणा करके देखोगे तो आपको कितना मिलेगा? 6 ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आपको 2 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए और 3 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था। चलिए क्वेश्चंस अब हम यहाँ पे लगाते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम आपको इसी क्लास में सीख लिया है। अब 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 2 से विभाज्यता का नियम होता है कि किसी भी संख्या के अंतिम एक अंक को 2 से डिवाइड करके देख लो, अगर कट रहा है तो हमारा 2 से विभाज्य होगी। जैसे मान लो, क्या एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, क्या संख्या 18 5 6। ठीक है, 18 5 6
18, 5, 6, 4, 6 से विभाज्य है। संख्या मैंने यहाँ पे लिखी है 18, 5, 6, 4, 6 से विभाज्य है। ये मेरा क्वेश्चन है, तो हम कैसे चेक करेंगे भाई? आपको पता है कि जो हमारा 6 होता है उसको हम 2 और 3 के फैक्टर्स में तोड़ते हैं। 2, 3 के फैक्टर्स में तोड़ेंगे, यानी 2 का विभाज्यता का नियम लगेगा और 3 का विभाज्यता का नियम लगेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं भाई। सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के इकाई का अंक, यानी अंतिम एक अंक को आप 2 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, यही तो नियम कहता है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 दूनी 4, यानी कि 2 बार में हमारे कट जाता है लास्ट इकाई अंक। अब अंकों का योग आप देखिए भाई, अंकों का आप योग देख लो। अंकों का योग करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 + 8 + 5 + 6 + 4। ठीक है, 8, 1, 9, 5, 14, 6, 20, 6, 24। क्लियर है भाई? 24 आ गया। अब आप मुझे बताइए, क्या 24 मेरा जो है 3 से कट जाएगा? आप बोलोगे भैया बिल्कुल कट जाएगा। 3 8 24, या फिर इसको और डिजिट सम लगाओ तो 2 + 4 कर लो, 6 हो जाएगा। 6 भी हमारा 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। अतः दी गई संख्या हमारी 2 से भी पूरी विभाजित होती है और 3 से भी, इसीलिए दी गई संख्या हमारी 6 से भी पूरी विभाजित होगी। ठीक है भाई, क्लियर है चीज़ें? चलिए एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे लगाते हैं इसी का, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 का। ठीक है, इन चीज़ों को जो है आप सभी याद रखिएगा, इनको आप समझिएगा। ठीक है, अब मान लो मैं अगर इसी संख्या को लूँ और यहाँ पे मैं एक अंक यहाँ पे चेंज कर दूँ, मैं कर दूँ यहाँ पे 1। ठीक है, अब कहते हैं 6 से विभाज्य है। अब देखिए 2 और 3 से विभाज्यता का नियम हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम 2 से विभाज्यता की जांच करेंगे। 2 से विभाज्यता की जांच क्या कहता है कि इकाई का अंक अगर हमारा 2 से कट रहा होगा तो दी गई संख्या हमारी कंप्लीटली 2 से डिवाइड होगी। लेकिन क्या यहाँ पे 2 से विभाज्य इकाई का अंक नहीं है, अतः आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अतः हम कह देंगे कि यह संख्या जो है 6 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आगे चले हम इस संख्या को अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं भाई। मान लो संख्या मेरे पास है 7, 6, 5, 8। इसको एक बार चेक करिए। ये संख्या है। ठीक है, अब लगाइए भाई। सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम, इकाई का अंक 4 है, 2 से विभाजित करेंगे तो 2 बार में पूरा कट जाएगा, यानी 2 से विभाज्यता का नियम तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं भाई। संख्या के अंकों का योग कर लो। 7 + 6 + 5 + 8 + 4। ठीक है, लगाओ। 7 6 13 5 18 18 8 26 4 30। ठीक है, 30 डिवाइड करो 3 से, क्या कट जाएगा? आप बोलोगे भैया 10 बार में पूरा कट जाएगा। अतः दी गई जो संख्या है वह हमारी 3 और 2 से पूरी कट जाती है। अतः 6 से भी दी गई संख्या पूरी यहाँ पे डिवाइड होगी। ठीक है, तो अगर आपको इस क्लास में कोई भी डाउट आपका रहे तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आशा है कि आपको आज की क्लास कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी। अगर कहीं आपका थोड़ा सा भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।